करोड़ जनता ईवीएम के खिलाफ है, तो चुनाव आयोग गुलाम है और वो तोता है सरकार। और मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। आ रहे हैं 13 फरवरी को, और इस बार हम नहीं रुकेंगे बॉर्डर पर। दिल्ली के दिल में रुकेंगे इस बार, दिल्ली के दिल में रुकेंगे इस बार। पिछली बार 5 लाख ट्रैक्टर थे, इस बार 10 लाख ट्रैक्टर है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। ये पहले किसानों ने दिखाया, कल ड्राइवरों ने दिखाया, और मैं कहता हूँ पूरे देश को सड़कों पर निकाल। अग्निवीर भी होगा, और उसमें पुरानी पेंशन भी होगा, ईवीएम भी होगा, हर मुद्दा उसमें उठेगा। किस आयोग कहता है ईवीएम मशीन सही है? उन्होंने कभी कहा कि मैं चोर हूँ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ठंडियों का समय चल रहा है, और ठंडियों के समय में भी सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है भारत देश में, पूरे भारत देश में, वो ईवीएम को लेकर के। आखिरकार ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार वो बड़ी खबर क्या है। आपने देखा होगा लगातार, चाहे वो हरेंद्र ताऊ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भानु प्रताप सिंह जी हों, बामन मेश्राम जी हों, लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार खबर क्या है पूरी हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को बचाना चाहते हैं तो बीएम न्यूज 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जी हाँ दोस्तों, ठंडियों का समय चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद जो ईवीएम को लेकर के सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। आपने देखा होगा कि सड़कों से लेकर के संसद तक सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी चल रही है वो ईवीएम को लेकर के चल रही है। आपने देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से कई तरीके के आरोप लगाए गए, वहीं कई तरीके के प्रूफ भी उनके सामने रखे गए। वहीं हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिरकार ईवीएम को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया इसको लेकर के। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2019 में 370 सीटों में जो वोट बैंक परसेंट का जो गड़बड़ हुआ था, उसको लेकर के लोग सड़कों पर आने वाले हैं। अभी आपने सुना होगा भानु प्रताप सिंह जो सबसे बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनौती देते हुए इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मेरी तरफ से चुनौती है, यदि वो सही तरीके से यदि इस पर ईवीएम पर निर्णय नहीं लेते हैं, ईवीएम पर निर्णय नहीं करते हैं, जिस प्रकार से जो विपक्ष की मांग है, जो लोगों की मांग है, यदि इस प्रकार से नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि 6 जनवरी को भानु प्रताप सिंह जी ने जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी को आह्वान करते हुए कहा कि आप हमारे साथ सड़कों पर आइए। यदि कोई रास्ता यदि सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकलता है, इलेक्शन कमीशन से नहीं निकलता है, तो हम और सभी जनता को मिलकर के सड़कों पर आना चाहिए। ये जो घोषणा की भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सबसे बड़े वकीलों, कई प्रकार से उन्होंने एविडेंस भी जुटा रखे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा के जो नेता हैं हरेंद्र ताऊ, उन्होंने भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हम संसद के सामने जाकर के ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा है जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, उसी प्रकार से हमारे सामने यदि हम ईवीएम को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, ईवीएम को लेकर के अपनी बात रखते हैं, तो इलेक्शन कमीशन वो झुकना पड़ेगा। ये कहा है हरेंद्र ताऊ ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और इसको लेकर के जो अपडेटेड खबर यही है कि 6 तारीख को आह्वान किया है भानु प्रताप सिंह जी ने। आखिरकार देखना ये होगा 6 तारीख को प्रोटेस्ट करने के बाद आखिरकार इस पर नतीजा क्या आता है। आपने देखा लगातार जब से एक आवाज उठ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि इस प्रकार से कोई सवाल खड़े करता है तो हम उससे जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आप लोग एविडेंस रखने में सक्षम नहीं है, यदि इस प्रकार का कोई सवाल ईवीएम को लेकर के करेगा तो उससे जवाब मांगा जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आपने देखा होगा लगातार संसद से लेकर के सड़कों से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी है वो ईवीएम को लेकर के। आपको पता है कि 4 से 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोगों का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव किसी भी तरीके से हो बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो ईवीएम में गड़बड़ियां करके जीतने का काम करती है। वही विपक्ष भी लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नरेंद्र मोदी जी, वही बीजेपी पार्टी ने कई इस तरीके के सवाल उठाए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी ने सवाल उठाए और वीवीपैट को उस पर जोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर चाहे वो विपक्ष हो
चाहे लोग हों, आपने देखा वो लगातार बामन में श्राम जी इसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, भानु प्रताप सिंह जी आंदोलन चला रहे हैं, अभी हरेंद्र ताऊ ने भी घोषणा कर दी है। तो लगातार इस पर आवाज उठा रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इनके सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा। वहीं इन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की है कि यदि वो इस तरीके से हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम सड़कों पर आकर के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर थी। वहीं आपने देखा होगा कमीशन बार बार कहता है कि जो ईवीएम एक सुरक्षित मशीन है और इसको लेकर के किसी भी प्रकार से संदेह करना उचित नहीं है। ईवीएम सही तरीके से चुनाव कराने में सक्षम है, हर बार दलील रहती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से विपक्ष ने एक मांग की है कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिना जाए, वीवीपैट से निकली हुई पर्ची है उस पर्ची को लेकर के ये कि वहां पर बॉक्स होना चाहिए जिसको लेकर के उस पर जो वोटर है वो डाल सकेगा। ये विपक्ष की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार अब आवाज उठा रही है, लेकिन इससे पहले जो विपक्षी पार्टियां थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी इस पर आवाज उठाती थी, लेकिन उस समय भी बैन नहीं की गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बोया और कांग्रेस पार्टी को ही काटना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। जो सबसे अपडेटेड खबर ये थी कि इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं, संसद भवन का घेराव करने वाले हैं। जो तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं, वह जंतर मंतर पर 6 तारीख को लेकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला। लोगों ने आह्वान किया है, जो भानु प्रताप सिंह है खासकर, उन्होंने सभी पार्टियों को आह्वान करते हुए कहा है कि आप हमारे साथ आइए और ईवीएम को बैन करने के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में ईवीएम को लेकर के क्या अपडेटेड खबर आने वाली है। वहीं आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चिट्ठी का जवाब देते हुए तमाम प्रकार के जवाब दिए थे, लेकिन उससे भी लोग हैं, जो जनता है, इससे खुश नहीं है जो भी उन्होंने जवाब दिए थे। और लोगों का कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है गुमराह करने का काम कर रही। वहीं आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा एक और गरमाया हुआ वो ये है कि पहले सीजीआई है जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी, लेकिन अब वो केंद्र सरकार के अधीन हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा गरमाया हुआ और शक की नज़र से लोग देख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी इसी प्रकार से गड़बड़ी करके बीजेपी पार्टी यहाँ जीतने का काम करेगी। वहीं लोगों का एक सबसे बड़ा कहना है कि आखिरकार जो बीजेपी पार्टी है उसको कैसे पता चल जाता है कि हम इस बार 400 पार होने वाले हैं, इस बार 350 पार होने वाले हैं। जो ये कहते हैं और वो सच निकलता, उससे लोगों का शक जाहिर होता है और लोग कहते हैं कि ये ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी करने का काम करते हैं। ईवीएम को लेकर के जो भी अपडेटेड डेली खबर होगी हम आप लोगों के बीच में बताते रहेंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे BM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।